NCND चैनल से शकील सेफी, डॉक्टर मनोज अधाना जो जिला पंचायत सदस्य हैं इस क्षेत्र के 3 बार के, उनके यहाँ मौजूद हूँ। वो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आज रमज़ान शरीफ के अवसर पर उनसे मुलाकात करने का मौका मिला है। रमज़ान शरीफ की मुबारकबाद देने के लिए डॉक्टर मनोज अधाना यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने जो मेरा सदन है, मैं डॉक्टर मनोज अधाना, सभी जहाँ तक मुझे लोग जानते हैं, सभी के आशीर्वाद से रेगुलर सन 2000 से अभी तक सन 2020 चल रहा है, जो आप लोगों ने आशीर्वाद बनाओ रखा। मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया धन्यवाद करता हूं। और मैं आज अपने इस हम यहाँ एक अनुभव आरोग्य धाम, जो बहुत ही यहाँ जो भी गरीब बेचारे इस लायक हैं, जिन पे वाकई में दवाई के लिए कोई इंतजाम नहीं है, इलाज के लिए कोई पैसा नहीं है, हम पूरी तरह उनके लिए यहाँ समर्पित पूरे 27 सालों में मैं अपने ज़बान से नहीं कहना चाहता, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ, मुझे अगर ऊपर वाले ने इस लायक किया है तो मैं इस काम को बखूबी कर रहा हूँ और करना भी चाहता हूँ। मैं पूरी दुनिया के लिए, पूरे देशवासियों के लिए, अब रमज़ान का महीना स्टार्ट हो गया है, मैं सभी मुस्लिम भाइयों को मेरी तरफ से सभी को प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मैं दुआ करता हूँ उस परवरदिगार से, उस खुदा से, कि वो अल्लाह मियाँ सब पर अपनी रहमत रखें, सभी को, पूरी मखलूक को। मखलूक का मतलब मखलूक ही होता है, उसमें ना कोई हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, क्योंकि खुदा की जो मखलूक है वो इंसानियत है। और जो भी इंसानियत है मैं उसको झुककर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं अपने विवेक से मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह मियाँ बहुत कुछ है, और अल्लाह मियाँ ने हमें इतना कुछ दिया है जिसका कोई, हम अगर 7 बार 20 जन्म हमारा हो तो शायद हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो निज़ाम है, उन्होंने ऐसी नियामत बख्शी हैं। जैसे हम लोगों को आज, जैसा कि ये बहुत ही मुसीबत का दौर पूरी दुनिया पर चल रहा है, मेरे सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, पारसी सभी से मेरा निवेदन, मेरी इंतजा, मेरी प्रार्थना है कि सब अपनी भाषा में उस अपने जिसे भी जो मानते हैं इस पूरी दुनिया के लिए इबादत करें, प्रार्थना करें, सभी लोग पूजा करें, अर्चना करें कि इस दुनिया में जो भी इंसान और मखलूक, जो भी जीव रहते हैं, ऊपर वाला उन पर रहम कर दे, दया कर दे, अपनी रहमत से सब लोगों को नवाजें, हमारी ये सब की एक साथ। और मैं अपने पूरे सदन की तरफ से, मेरा मेरठ में जो सदन है, मेरे पूरे जिला पंचायत मेंबर जो मेंबरान हैं, उन सब की तरफ से मैं सभी को इस रमज़ान के मौके पर तहे दिल से, जो मेरे भाई रमज़ान रख रहे हैं, जो मेरे मुस्लिम भाई हैं और रमज़ान रखते हैं, मैं ये कहूँगा, ऐसे भी भाई हैं जो नाम बगैर मुस्लिम भी, वो भी इसमें शिरकत फरमाते हैं। मैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। और मैं फिर एक बार फिर यही कहना चाहूँगा अपने पूरे सदन की तरफ से और अपने इस अनुभव आरोग्य धाम नानपुर की तरफ से
मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जहाँ तक भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उस परवरदिगार ने हमें ऐसी चीज़ बख्शी है, जैसे उस मालिक ने हमें दिमाग दिया है, ये उसकी बहुत बड़ी नियामत है। हम अपने दिमाग से यहीं बैठे बैठे कहीं का भी सोच सकते हैं, जो एक सेकंड भी नहीं लगेगी, पता लगी हम यहीं से बम्बई पहुंच गए। कितनी बड़ी नियामत है, उसका बहुत बड़ा एहसान है। उसके बाद हमें उन्होंने एक ऐसी चीज़ बख्शी है जो हमारी नाक है, जिससे हम सूंघ सकते हैं, बता सकते हैं। और उन्होंने यह आगाज किया है कि मैं वाकई में अगर, क्योंकि जानवर में और आदमी में फर्क समझा है, तो उन्होंने ये भी कहा है कि हे इंसान, मैं अगर हिसाब किताब भी लूँगा तो केवल तुझसे लूँगा, क्योंकि जानवर से नहीं लूँगा। जानवर का 3 दिन से अगर कोई राशन रखा है और वो जानवर को दे दिया जाए तो वो खा लेता है। इंसान को अगर साथ के साथ बनाया जाए, वो भी सूंघ कर, अगर उसमें अच्छी खुशबू नहीं आ रही तो भी नहीं, तो उसे भी छोड़ देता है। लेकिन फिर भी अगर कहीं मजबूरी हो तो उसे खाने की भी कोशिश करे। तो ऊपर ने ऐसी हमें बख्शीश दी है, जबान दी है कि उससे स्वाद का पता लगता है। अगर अच्छा लगता है तो हम उसे खा लेते हैं, अच्छा नहीं लगता उसे हम फेंक देते हैं। इसलिए हमें ऊपर वाले ने आंखें भी दी हैं देखने के लिए कि हम अच्छा बुरा देख सकते हैं। हमें मैं ये कहूँगा कि आज ऐसे दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, अगर वाकई में हम, मेरी ये अपनी सोच है कि हम सब कुछ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि बिना अल्लाह के, बिना भगवान के, बिना उसके, बिना परमात्मा के कुछ नहीं हो सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन ये इंसान भी परमात्मा ने बनाया है, और परमात्मा ने जो हमें बहुत सारी चीज़ें बख्शी हैं, जैसे दिमाग दिया है, आँख दी है, नाक दिया है और जबान दी है, ये हाथ पैर भी दिए हैं। अगर हम कहीं चलकर जाते हैं तो ये उसकी शक्ति है, ये परमात्मा की शक्ति है कि पैरों में उन्होंने शक्ति दी है कि हम आगे चल के जा सकते हैं। अगर परमात्मा उस शक्ति को हमारे पैरों से निकाल ले तो हम 1 मिनट में चलने लायक नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी साथ साथ कहा है कि मैंने एक चीज़ ऐसी इसमें डाली है जिसका इंसान तुझे ये ध्यान रखना है कि इस बिल्डिंग में कभी जाले न लग जाए। तो जब हमें इतनी अच्छी बिल्डिंग परमात्मा ने दी है तो हमें उन जालों का भी ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि अगर जाले किसी बिल्डिंग में लगते हैं तो बिल्डिंग की उम्र कम हो जाती है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि वाकई में जितना हमारे माँ बाप हमें चाहते हैं उससे भी 70 गुना ज़्यादा वो परमात्मा हमें चाहता है। हम उनका हर मिनट में, हर कदम पर धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उनका हर वक्त हमें तौबा करनी चाहिए। क्योंकि हम ना भी करके, अपराध ना भी करें, हम ये सोचें कि बिल्कुल ही अपराध ना करें, फिर भी हमसे दिन भर में 32 अपराध हो जाते हैं। कोई पैर के नीचे चींटी आ गई, गलती से हमसे कोई झूठ बोला गया, कहीं ना कहीं किसी का दिल दुख गया, हमने अपनी खुशी के कारण, कोई बेचारा बिल्कुल गरीब है और वो इस लायक नहीं है और हमने ऐसा काम कर लिया कि उसका दिल दुख गया, तो वो भी अपराध होता है। मैं सभी से निवेदन करते हुए यही कहूँगा कि रमज़ान का महीना इबादत का महीना है, और मैं सभी से, हिंदू और मुसलमानों से, सभी से मेरी ये फिर एक बार इंतजा है, प्रार्थना है कि आप अपने अपने धर्म से, अपने अपने मजहब से, अपने अपने मंदिर और मस्जिदों में ना जाकर अपने अपने घर पर बैठकर इबादत करें, अर्चना करें, पूजा करें, पूरे देश के लिए उस परमात्मा से, उस खुदा से, उस परवरदिगार से, उस वाहिगुरु से सब लोग, मैं ये कहूँगा कि आप उनसे दुआ करें कि इस देश में जो आज मुसीबत है इसे दूर करने में हमारी खुदा मदद करे। अच्छा डॉक्टर साहब,
दो शब्दों में ज़रा जनता को ये बताने की कोशिश करिएगा कि कोरोना से बचाव के क्या उपाय हैं। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में मैं उन लोगों का धन्यवाद करूंगा जो इस कोरोना में, जो ये कोरोना बीमारी आई है, ये वायरस आया है, इसके बचाव में जो लोग लगे हुए हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। क्योंकि हमारे डॉक्टर लोग अपनी जान पर खेलकर, अपने बच्चों को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने पूरे परिवार को छोड़कर, अपने सगे संबंधियों को छोड़कर और अपनी जान पूरी कुर्बान करने की कोशिश जो डॉक्टरों ने की है, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे सभी भाइयों, और मैं सबका सम्मान करते हुए मैं डॉक्टर मनोज अधाना सदस्य जिला पंचायत की तरफ से मैं सभी का, मैं पूरे सदन की तरफ से पूरे डॉक्टरों का और उनके साथ साथ इस दुनिया में जितने सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा अहम भूमिका है आज की तारीख में, उनका सबसे बड़ा काम है। अगर वो वाकई में सफाई ना करें तो बहुत बुरा आलम हो सकता है। मैं उनके भी मैं ये कहूँगा कि मैं तो इन सब के ये आज ऐसा दौर है कि ऐसा जी करता है कि वाकई में इन लोगों को अगर कहीं कुछ है और धरती पे कुछ दिखाई देता है, धरती पे अगर भगवान दिखाई देता है, और मैं संज्ञा में नहीं, मैं कल्पना नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज अगर कहीं इंसान की दवा और वायरस को भगाने में है तो ये सफाई कर्मचारी और डॉक्टरों के पास जो जज्बा है, उन्होंने ये कर दिखाया है कि हमें कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है। क्योंकि अपनी जान जो कुर्बान करता है, अपनी जान पे जो खेलता है, वो कभी जो भी जोखिम हो उससे डरता नहीं है। ये साहस करके हमारे कर्मचारियों ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने, हमारे पुलिस कर्मचारियों ने, हमारे सफाई कर्मचारियों ने, हमारे डॉक्टरों ने ये दिखा दिया है। अभी मेरे भाई पूछ रहे हैं कि इससे बचाव क्या है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पूरी दुनिया से कहना चाहता हूं, पूरी दुनिया के देशवासियों से कहना चाहता हूं, मैं जिला मेरठ का रहने वाला हूं, लेकिन अगर मैं इस धरती को ऊपर वाले ने भेजा हूं तो मेरा कर्तव्य, मेरा दायित्व है और मेरा फर्ज भी बनता है कि मैं आपको ये चीज़ बताऊं, क्योंकि मुझे पता है कि वाकई में इसकी कहीं कोई दवाई नहीं है। लेकिन अगर दवाई है तो डिस्टेंस है, इसकी अगर दवाई है तो आपस में दूरी का थोड़ा सा 3 फीट का फासला रखें, वो सबसे बड़ी दवाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ, अगर हम लोग कहीं जा रहे हैं, अचानक हमने कहीं हाथ लगा दिए हैं, तो या तो पानी की बोतल और साबुन साथ रखें कि तुरंत साबुन लगाएं और पानी से धो लें, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि बीमारी ऐसी है, मुझे फिक्र नहीं है अपना, अगर मुझे ही कुछ हो जाए तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मेरा बेटा है, मेरी जगह बैठ सकता है, मेरा काम कर सकता है। लेकिन फिक्र ये है कि जब मुझे ये बीमारी लगेगी और मैं अपने घर के गेट में दस्तक दूंगा और मैं घर जाऊंगा, तो शायद परिवार का एक सदस्य भी इस बीमारी से बचेगा नहीं। मेरा बेटा भी ग्रस्त हो जाएगा, मेरी बीवी भी ग्रस्त हो जाएगी, मेरी बेटी भी ग्रस्त हो जाएगी, मेरे माँ बाप भी ग्रस्त हो जाएंगे। क्योंकि हम अगर अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मिलने वालों से, इस दुनिया में, इस धरती पे इंसानों से अगर हम वाकई में मोहब्बत करते हैं तो इसे हमें समय फॉलो करना चाहिए और हमें एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहिए। अगर किसी को हमें ये लगे कि इसको ये बीमारी हो सकती है, खांसी अगर किसी को हो गई है, तो बहुत सारी चीज़ सरकार ने, मेडिकल कॉलेज आसपास हैं, तो ज़्यादा कोशिश करें कि जाकर चेकअप कराएं। और अगर कोई बाहर से, मेरा भाई, मेरा करीबी, सभी लोग करीबी हैं, आते हैं, तो वो बेझिझक
बेधड़क अपने परिवार के लोगों से कहें कि हमारा पहले चेकअप कराओ, हम जब घर में रहेंगे। वो इसलिए जो मैंने अभी कहा था कि मुझे कुछ हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे पूरे परिवार को कुछ हो गया तो बहुत बुरा अनर्थ हो जाएगा, और हम ये अनर्थ करना नहीं चाहते, क्योंकि हम अगर इंसान की मदद करना चाहते हैं तो इंसान हमारे भाई भी हैं, इंसान हमारे माँ बाप भी हैं, इंसान हमारे भाई बहन भी हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने सब बनाया है। तो इनकी अगर हम मदद करना चाहते हैं तो ये हमें कदम बहुत ही उठाना चाहिए। ये सफलता का कदम है और ये एक दूसरे की मदद का कदम है। इसी के साथ मैं डॉक्टर मनोज अधाना, सदस्य जिला पंचायत मेरठ, अनुभव आरोग्य धाम नानपुर से आपकी सेवा में सदैव तत्पर हूँ। जिस लायक भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं 24 घंटे आप सब लोगों के लिए तहे दिल से अपनी जान भी हाजिर है। लेकिन बस इतना करें कि आप अपने आप को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, अपनों को भी बचाएं और खुद भी बचें। ये बहुत बुरा दौर है। इस दौर से निपटने के लिए हमें कुछ महीने बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया। एक बार फिर सबको प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सभी का धन्यवाद, सबका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया डॉक्टर साहब।